सर्दियों की सुबह थी। सोनम दिल्ली से जयपुर की बस में अकेली सफर कर रही थी। खिड़की के पास बैठी वो बाहर के नज़ारे देख रही थी। धुंध में लिपटी सड़कें, दूर तक फैले खेत और धीरे धीरे उगता सूरज। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वो हाल ही में एक टूटे हुए रिश्ते से गुजरी थी और ये सफर उसका खुद से मिलने का तरीका था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर सुने। कहानी बहुत मजेदार की है और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस थोड़ा लेट थी। जैसे ही बस रुकी, एक लंबा, सादा लेकिन आत्मविश्वासी लड़का अंदर आया। नाम था आदित्य। वो सोनम के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई बात नहीं हुई। सोनम फिर बाहर देखने लगी, जबकि आदित्य ने किताब खोल ली। कुछ देर बाद गाड़ी हल्के झटकों के साथ चली तो सोनम का बैग नीचे गिर गया। आदित्य ने झुककर बैग उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी चीजें आपकी तरह शांत हैं, बस थोड़ा ध्यान मांगती हैं। सोनम पहली बार मुस्कुराई। ध्यान तो बहुत मिला जिंदगी से, अब थोड़ी शांति चाहिए। इस एक वाक्य ने बातचीत की शुरुआत कर दी। गाड़ी की रफ्तार के साथ उनकी बातें भी तेज होती गईं। कभी फिल्मों की चर्चा, कभी पसंदीदा किताबों की। सोनम को हैरानी हो रही थी कि एक अजनबी उसकी इतनी गहराई से बात समझ पा रहा है। कुछ घंटों के सफर में सोनम ने पहली बार महसूस किया कि उसका मन हल्का हो रहा है। वो हंस रही थी, खुलकर बोल रही थी। आदित्य ने न तो उससे ज्यादा सवाल पूछे, न उसकी उदासी को टटोला, बस साथ दिया। जब बस एक ढाबे पर रुकी, आदित्य ने पूछा, कॉफी लोगी? सोनम ने सिर हिलाया और दोनों गर्म कप लेकर बस के बाहर बैठे। तुम कुछ छुपा रही हो सोनम, आदित्य ने धीरे से कहा। सोनम ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कुछ लोग हमें सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हम उनके लायक नहीं, और हम खुद को दोषी मानते रहते हैं। आदित्य की आंखों में गंभीरता थी। कभी कभी सही लोग गलत वक्त पर मिलते हैं, और कभी कभी सफर ही सिखाता है कि दर्द से आगे भी जिंदगी है। उस शाम तक जब बस जयपुर पहुंची, सोनम की आंखों में एक चमक थी, उम्मीद की। उन्होंने एक दूसरे का नंबर लिया, लेकिन कोई वादा नहीं किया। आदित्य ने बस इतना कहा, अगर कभी खुद से फिर से मिलना चाहो तो मुझे याद कर लेना। कुछ हफ्ते बाद सोनम फिर से अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई, लेकिन आदित्य का साथ उसे बदल चुका था। अब वो मुस्कुराती थी, लिखती थी, घूमने निकल जाती थी और खुद को प्यार करने लगी थी। एक दिन जब वो दिल्ली के एक किताब मेले में गई, उसे वही किताब दिखी जो आदित्य सफर में पढ़ रहा था। उसने किताब उठाई, उसमें एक कागज निकला। मिलोगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर नहीं भी मिली तो शुक्रिया, क्योंकि तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया आदित्य। सोनम की आंखें भीग गईं। वो जान गई कि कुछ रिश्ते अनकहे ही सही, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। चलती गाड़ी में हुई एक छोटी सी मुलाकात ने सोनम की जिंदगी बदल दी। वो टूटी थी, लेकिन किसी ने बिना कोई शर्त के उसका हाथ थाम लिया और कभी न भूलने वाली याद बन गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।